मानव रक्त हम लोग देखते हैं ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड जो है, ह्यूमन ब्लड क्या है? यह एक तरल संयोजी ऊतक है। मानव का ब्लड क्या है? ये तरल संयोजी ऊतक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। रक्त एक क्षारीय विलयन है जिसका pH 7.4 होता है, स्लाइटली अल्कलाइन होता है। एक वयस्क पुरुष में औसत 5 से 6 लीटर रक्त होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर कम होता है। कह रहा है कि रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, एक तो प्लाज्मा है और दूसरा है रुधिराणु। रुधिराणु को ब्लड कार्पसल्स कहते हैं। अब हम लोग प्लाज्मा के बारे में देखते हैं, ये प्लाज्मा क्या होता है। कह रहा है कि रक्त में जो प्लाज्मा पाया जाता है यह रक्त का अजीवित तरल पदार्थ होता है। इसमें लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है। रक्त का 60% भाग जो है क्या होता है? प्लाज्मा होता है। इसका 90% भाग जो है जल होता है, 7% प्रोटीन होता है, 0.9% लवण होता है, मिनरल होता है, और 0.1% जो है इसमें ग्लूकोज होता है। शेष पदार्थ बहुत कम मात्रा में होता है। शेष पदार्थ क्या होता है? बहुत कम मात्रा में होता है। अब हम लोग देखते हैं प्लाज्मा के कार्य क्या है। प्लाज्मा के कार्य, तो प्लाज्मा के कार्य में बता रहा है ये। प्लाज्मा के कार्य पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन, संवहन मतलब ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा के द्वारा होता है। अब ये बता रहा है सीरम क्या है। सीरम कह रहा है कि जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। अब है रुधिराणु। रुधिराणु क्या है? ब्लड कार्पसल्स क्या है? तो कह रहा है कि रक्त का ये शेष 40% भाग होता है, 3 भागों में बांटा गया है। लाल रक्तकण आरबीसी, श्वेत रक्तकण डब्ल्यूबीसी और रक्त बिंबाणु ब्लड प्लेटलेट्स, 3 भागों में ये बांटा गया है। अब हम लोग आरबीसी के बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। आरबीसी क्या है? आरबीसी क्या है? लाल रक्तकण क्या है? इसको बोलते हैं रेड ब्लड कार्पसल्स और इरिथ्रोसाइट्स भी इसको कहते हैं। कह रहा है कि स्तनधारियों के लाल रक्तकण उभयावतल होते हैं। उभयावतल, बाइकॉन्वेक्स। उभयावतल होते हैं, बाइकॉन्वेक्स होते हैं। कह रहा है कि इसमें केंद्रक नहीं होता है। अपवाद कर रहा है, एक्सेप्शन। ऊंट एवं लामा नामक स्थानियों की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आगे बता रहा है कि आरबीसी का निर्माण कैसे होता है। तो आरबीसी का निर्माण जो है ये बता रहा है कि अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। कह रहा है प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं। अब जो है यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हम लोग देखें इसको। नोट ये कर रहा है, नोट कह रहा है कि भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। भ्रूण अवस्था में जब एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है तो इसका निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है और प्लीहा में होता है आरबीसी का निर्माण। अब कह रहा है कि कितने दिन तक ये जीवित रहती हैं। तो कह रहा है कि इसका जीवन काल 20 से लेके 120 दिन का होता है। इसकी मृत्यु जो है ये कह रहा है कि लीवर में और स्प्लीन में होती है। इसलिए यकृत और प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, इसमें हीमोग्लोबिन होता है, जिसमें हीम नामक रंजक डाई होता है। इसके कारण रक्त का लाल रंग होता है। कह रहा है कि ग्लोबिन 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 लौह युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की क्षमता रखता है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, कह रहा है कि हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक जो है वो हीमेटिन है। कौन सा लौह यौगिक है? हीमेटिन है। आरबीसी का मुख्य कार्य, अब हम लोग मुख्य कार्य के बारे में देखते हैं। कह रहा है कि शरीर की हर कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्त क्षीणता एनीमिया रोग हो जाता है। और सोते वक्त आरबीसी 5% कम हो जाता है। जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं उनके आरबीसी में 30% की वृद्धि हो जाती है। आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। आरबीसी की संख्या किससे ज्ञात की जाती है? हीमोसाइटोमीटर से। कौन से मीटर से? हीमोसाइटोमीटर। अब देखिए यहाँ पे भी एक नोट है, याद करने वाला पॉइंट है। कह रहा है कि थैलेसीमिया रोग लाल रुधिराणु नहीं बनते हैं। थैलेसीमिया रोग में क्या है? रेड ब्लड सेल्स नहीं बनते हैं। अब आ गया 2 नंबर, ये श्वेत रक्त कण। श्वेत रक्त कण WBC क्या है? वाइट ब्लड कार्पसल्स है और ल्यूकोसाइट्स है। ये कह रहा है कि आकार और रचना में यह अमीबा के समान होता है। इसमें केंद्रक रहता है। इसका निर्माण कर रहा है कि अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है, लिम्फ नोड और कभी कभी लीवर और प्लीहा में भी होता है। इसका निर्माण जो है प्लीहा में भी होता है। कह रहा है कि इसका जीवन काल कितने दिन का होता है? इसका जीवन काल कह रहा है कि 2 से 4 दिन का होता है और इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। इसका मुख्य कार्य जो है रोगों के संक्रमण से बचाना है। इसका मुख्य कार्य क्या है? रोगों के संक्रमण से बचाना है। कह रहा है कि WBC का अधिक भाग 60 से 70% भाग न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं रोगाणुओं और जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। अब जो है तीसरा आ गया हमारा रक्त बिंबाणु। रक्त बिंबाणु को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं या थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं इसको। कह रहा है यह केवल मनुष्य एवं स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं होता है, इसमें भी केंद्रक नहीं होता है और इसका निर्माण भी जो है बोन मैरो में ही होता है। अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है और इसका जीवन काल भी बता रहा है कि 3 से 5 दिन होता है और इसकी मृत्यु जो है प्लीहा स्प्लीन में होती है। इसका मुख्य कार्य जो है थक्का बनने में मदद करना है। नंबर नोट यहाँ पे फिर दिखा रहा है कि डेंगू के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। डेंगू में क्या होता है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। तो ये इस तरह से हम लोगों ने ब्लड के बारे में देखा। ब्लड के बारे में देखने के बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में जो है ब्लड ग्रुप देखेंगे। तो ब्लड ग्रुप देखने के पहले जो है हम लोग रक्त के कार्य क्या हैं, कार्य को हम लोग देख लेते हैं। रक्त के कार्य क्या है? कह रहा है रक्त के कार्य में कि रक्त के कार्य ये बता रहा है। तो पहला कार्य क्या है इसका? शरीर रक्त के कार्य
शरीर के ताप को नियंत्रण एवं शरीर को रोगों से रक्षा करना है। दूसरा बता रहा है ये वातावरण के प्रभाव को अस्थायी बनाए रखना एवं घाव को भरना है। क्या करना है? घाव को भरना है। नेक्स्ट जो है हम लोग देख रहे हैं तीसरा, रक्त का थक्का बनाता है। रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। चौथा क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, पचा हुआ भोजन, उत्सर्जी पदार्थ, हार्मोन का ये ट्रांसपोर्ट संवहन करता है। और पांचवा क्या है? लैंगिक वर्ण में सहायता करना, वो अंगों में सहयोग स्थापित करना है। अब देखिए हम लोग अब ब्लड क्लॉटिंग देखते हैं। रक्त का थक्का कैसे बनता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कैसे होता है। तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में जो होता है, इसमें क्या होता है कि रक्त के थक्का बनने के दौरान होने वाले 3 महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं इस प्रकार हैं। कराएगी थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन मिलके क्या बनाता है? साथ में कैल्शियम होता है, ये थ्रोम्बिन बनाता है, थ्रोम्बिन। ये थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजेन से मिलता है और फाइब्रिन बनाता है, फाइब्रिन। ये फाइब्रिन जो है ब्लड कार्पसल्स के साथ मिलके क्या करता है? रक्त का थक्का जमाता है, थक्का बनाता है, क्लॉट बनाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन एवं फाइब्रोजेन का निर्माण यकृत में विटामिन के की सहायता से होता है। कह रहा है कि विटामिन के रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है। सामान्यतः रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट में बन जाता है। कह रहा है रक्त के थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिनोजन। अब हम लोग देख रहे हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप क्या है, कितने तरह का होता है? तो ब्लड ग्रुप के बारे में हम लोग देखने से पहले जो है एक अलग से इसका वीडियो हम लोग बना लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा।